हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई उड़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10वीं मैथ का प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी परिचय कर चुके हैं। तो जो भी दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम पहला सवाल करते हैं। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों जो नंबर से यहाँ पर दिए गए हैं यानी सवाल, इसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है 140। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है? सबसे छोटे से छोटे नंबर से हम ले जाएंगे, यानी इसको सबसे पहले हम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आप लोगों को करके बताता हूँ, एकदम बेसिक से। ये 140 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? तो दोस्तों जब भी यहाँ पर इकाई अंक यानी लास्ट में 0 हो, 2 आ गया, 4, 6, 8 यानी सम संख्या अगर है तो किससे जाता है? 2 से। तो इसको हम क्या किससे ले जाएंगे? 2 से ले जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है। हो जाएगा 2 सत्ते 14। उसके बाद इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, ये हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना आ गया? 70। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लास्ट में क्या है? 0 है, दोबारा हम 2 से ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 7 है, कितनी बार में जाएगा? 2 तिहाई 6। यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा ना, और 0 कितना हो गया? 10 हो गया। कितनी बार में जाएगा? 2 बचे 10। अब यहाँ पर कितना आ गया? 35। तो यहाँ पर लास्ट अंक क्या है? 5 है। तो या तो 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। तो दोस्तों हम अगर 3 से ले जाते हैं, हो जाएगा 3 कितने में 3, और यहाँ पर क्या बचा? 5 बचा सिंगल। तो 5 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, इसलिए 3 से नहीं जा रहा है। इसको हम किससे ले जाएंगे? सीधा 5 से ले जाएंगे। कितना हो जाएगा? 5 सते 35। अब यहाँ पर क्या आ गया? 7 आ गया। तो 7 से ही जाएगा, 7 के टेबल में आता है, 7 करने में 7। इसको क्या लिख लेंगे हम? 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब ध्यान से समझिए आप लोग, जैसे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। इसको मैं समझाता हूं यहाँ पे। जैसे 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 की घात हम मान लेंगे 1, इसको घात बोलते हैं। और जो ये 2 है इसको क्या मानते हैं? इसका नाम आधार है। इसको हम क्या कहते हैं? आधार। और इस 1 को क्या कहते हैं? घात। ठीक, 1 को क्या कहते हैं? घात कहते हैं, यानी 2 की घात 1। इसको भी ऐसे मान लेंगे, 2 की घात 1। तो दोस्तों जब भी आधार यानी जब भी आधार सेम हो, यानी एक जैसा नंबर हो दोनों तरफ, तो घातें क्या हो जाती है? यानी ऊपर जो दी रहती है उसको घात बोलते हैं। घातें जुड़ जाती है यानी ऐड हो जाती हैं। तो 2 एक बार हम लिखेंगे और घात जितनी है उसको हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो कितनी हो जाएगी? 1 + 1 2 हो गया, यानी 2 की घात 2, यानी 2 की पावर 2 भी बोल सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों यही हो गया आंसर। क्या है? 156। इसको किससे ले जाएंगे? यहां पर हम देखेंगे लास्ट नंबर क्या है? 6 है। तो 6 क्या है? सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या रहती है हम उसको 2 से ले जाते हैं, यानी सबसे छोटे नंबर से। चलिए 2 से इसको हम ले जाते हैं। कितना हो जाएगा? 2 सते 14। 1 बचा है यहाँ पर, और 6 कितना हो गया? 16। कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16।
यहाँ पर 8 है लास्ट नंबर, फिर से ले जाएंगे हम 2 से, 2 तिहाई 6, कितना बचा यहाँ पर 1 और 8 मिल गया 18, 2 9 18। अब यहाँ पर 39 आ रहा है और लास्ट नंबर क्या है 9 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं जाता उसके अगले नंबर से हम देखते हैं, यानी 3 से ले जाएंगे। 3 इकन्ने में 3, 3 तिरिक्का 9, आ गया कितना 13। तो दोस्तों 13 क्या है, एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, खुद 13 होगा और 1, तो ये किसी और टेबल में नहीं आता है, 13 के ही टेबल में आता है। ले जाते हैं 13 इकन्ने में 13, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो दोस्तों अभी मैंने समझाया है 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2 यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 3 की पावर 1 गुणे 13 कितनी बार है, 1 बार, यानी 13 की घात 1। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है 3825। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे नंबर से ले जाएंगे यानी डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं लास्ट वाला नंबर क्या है, तो यहां पर है दोस्तों 5, यानी 5 क्या है 2 के टेबल में नहीं आता है। हमने अभी बताया था मैंने क्या, अगर 0 2 4 6 8 यानी सम संख्या आ गई लास्ट में तो 2 से कट सकती है यानी डिवाइड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 5 क्या है विषम है, इसलिए 2 से नहीं कटती है। इसको हम क्या करेंगे, अब अगले नंबर से काटेंगे यानी 3 से, 3 से ले जाते हैं, 3 इकन्ने में 3 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा 2, ये हो गया 22, 3 सत्ते 21, यहाँ पर बचा 1, ये हो गया 15, 3 पचे 15। फिर से हम 3 से ले जाते हैं, 3 चौक 12, यहाँ पर 7 है, कितनी बार में ले जाएंगे 3 गुना 6, कितना बचा 1, हो गया 15, 3 पचे 15। 3 से अब इसको देखते हैं जाता है कि नहीं, करके देख लेते हैं। 3 इकन्ने में 3, 1 बचा और 2, 12 हो गया, 3 चौक 12 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल 5 बचेगा। तो सिंगल 5 क्या है 3 में तो नहीं आता है, इसको हम क्या करेंगे 5 से ही ले जाते हैं, 5 से ले जाएंगे, 5 अठे 40, तो यहाँ पर कितना बचा 2, 5वां में 25 हो गया। दोबारा ले जाएंगे 5 से, 5 से, 5 इकन्ने में 5, कितना बचा 3, हो गया 35, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया है 17, 17 क्या है प्राइम यानी अभाज्य संख्या, तो ये 17 से ही कटेगी। क्या हो गया 17 इकन्ने में 17, इसको क्या लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब दोस्तों यहाँ पर 3 कितनी बार है 2 बार है, इसको हम लिखेंगे 3 की घात यानी 3 की पावर 2 गुणे 5 कितनी बार है 2 बार, लिख देंगे 5 की घात 2 गुणे 17 कितनी बार है 1 बार है, यानी 17 की घात 1। ये आ गया आंसर। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं यानी 5000। दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 5005, लिखेंगे 5005। क्या करेंगे यहां पर हम देखेंगे इकाई अंक, क्या है इकाई अंक 5 है, तो 5 किस किस के पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में आता है, 5 के भी पहाड़े में आता है, 5 के बाद 7 के भी पहाड़े में आता है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से ले जाएंगे। छोटा नंबर है 3, 3 से ले जाते हैं, जाता है कि नहीं, हो जाएगा 3 इकन्ने में 3, यहां पर 2 बचा और 0 हो गया 20, 3 छक 18, यहां पर कितना बचा 2 और 0 कितना हो गया 20, 3 छक 18, 2 बच रहा है यहां पर भी और 5 मिलकर क्या हो गया 25। तो 25 क्या है 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम किससे ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम 5 से करके देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। 5 इकन्ने में 5, 0 0, 5 इकन्ने में 5। अब किससे ले जाएंगे, अब हमें देखना है यहां पर लास्ट नंबर क्या है 1 है, यानी किसके टेबल में, यानी लास्ट में 1 आता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, 1 तो आता है 3 में और उसके बाद आता है 7 में। कैसे, जैसे 3 7 21 हो जाएगा और 7 तिरिक 21, तो हम क्या करेंगे 3 से ले जाते हैं, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, यहां पर 1 बच रहा है और 0 कितना हो गया 10, 3 तिरिक का 9, फिर से 1 बचा यहां पर और 1 11 हो गया। तो 11 नहीं आता है 3 के टेबल में, इसलिए हम इसको किससे ले जाएंगे 7 से ले जाएंगे। 7 इकन्ने में 7 हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा 3 और ये 0 हो गया 30, कितनी बार में जाएगा 7 चौक 28, कितना बचा तो और ये 1 कितना हो गया 21, 7 तिरिक 21। अब यहां पर हमें क्या देखना है 3, यानी किसके पहाड़े में आता है 3, यानी लास्ट में, 3 के भी पहाड़े में आता है। 3 से अगर ले जाएंगे हम इसको, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा 3 23, 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से ले जाते हैं, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है और 8 से भी नहीं जा रहा है, करके यहां पर देख लेते हैं, 9 से भी नहीं जा रहा है, 11 से ले जाते हैं, जैसे 11 इकन्ने में 11, यहां पर कितना बचेगा 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 33, 11 तिहाई 33। अब 13 क्या है 13 से ही कटेगा, कितना हो जाएगा 13 इकन्ने में 13। तो इसको हम लिखेंगे 3825 बराबर कितना है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो दोस्तों यही आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, आप लोगों को अच्छे से समझा सके। तो अब हम अंतिम क्वेश्चन करने वाले, क्या है 7429। यहां पर लास्ट नंबर क्या है 9 है, यानी विषम संख्या, इसको हम किससे ले जाएंगे 3 से। तो दोस्तों ये नंबर जो है 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के बाद हम 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, यानी विषम संख्या से हम करने वाले। 5 के बाद 7 यानी 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15 से हमने करके देख लिया है, नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, सीधा सीधा किससे जा रहा है 17 से। आप लोग इसको करके जरूर देख लीजिएगा, 17 से ही जाएगा। ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 17 इकन्ने में 17, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 17 चौक 68, यानी इसमें ले जा रहे हैं 17 चौक 68 हो गया। तो कितना बच रहा है यहाँ पर 6 बच रहा है, ये हो गया 62। अब फिर से 17 का टेबल पढ़ेंगे, हो जाएगा 17 तिहाई 51। अब यहाँ पर 62 में से जब 51 को माइनस करेंगे बचेगा कितना 11, और 11 और 9 मिलकर कितना हो गया 119। तो दोस्तों 119 17 का टेबल में आता है, ये हो गया 17 सत्ते 119। टेबल ना हो याद तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए, मैथ में बहुत काम देता है। हो गया 437।
अब देखते हैं फिर से 17 से जाता है कि नहीं। 17 दूनी हो जाएगा 34, कितना बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9 और 7, ये हो गया 97। 97 17 के टेबल में नहीं आता। अब देख लेते हैं 18 के बाद 19, तो 19 दूना हो जाएगा 38 और 5 बचेगा, हो जाएगा 57। तो 19 से जा रहा है, 19 दूना 38, माइनस करेंगे जब ये बचेगा 5, ये हो गया 7 बचा 5 और 7 मिलकर हो गया 57। 19 तिरिक 57 हो गया। अब 23 को 23 से ले जाएंगे, 23 करने में 23, अब हम इसको लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। इसको हम ऐसे लिख देंगे 17 की पावर 1 गुणे 19 की पावर 1 गुणे 23 की पावर यानी घात 1। तो दोस्तों यही हो गया भाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा।